आज मैं पूर्वी दिल्ली के इलाके में माहौल क्या है जानने के लिए अलग अलग बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, और इस बीच अरविंद केजरीवाल CAA को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत हमलावर है। वो ये तर्क देते हैं कि अब 3 जो देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें 2.5-3 करोड़ अल्पसंख्यक वहाँ पर धार्मिक तौर पर है। अगर उन सबको नागरिकता देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो देश में एक अलग सी स्थिति पैदा हो जाएगी। बहरहाल CAA को लेकर राजनीति हर तरफ गर्म ही है और यहाँ दिल्ली में आमने सामने की ही लड़ाई होने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस यहाँ भी धीमी गति के समाचार में अभी तक अपने कैंडिडेट्स दिल्ली के तय नहीं कर सकी है। और अगर 2019 की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला के जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा गौतम गंभीर को अकेले मिले थे। लेकिन 2014 में महेश गिरी को जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला दें तो उससे ज़्यादा वोट होते हैं। पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस समय के दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लवली थे। तो कुछ आम लोगों से मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आप रहने वाले पूर्वी दिल्ली के ही हैं? नहीं, मैं नोएडा से हूँ, मयूर विहार फेज 3 की तरफ, खोड़ा से। मैं खोड़ा से रहता हूँ, जॉब यहाँ करता हूँ मयूर विहार फेज 1 में। ओहो, मैं तो सोचा तो ये दिल्ली में क्या लग रहा है, चुनाव का कुछ समझ में आ रहा है? चुनाव के बारे में क्या समझ में आया? चुनाव तो वैसे ही जैसे हो रहा है, अब कैसे होगा उतना बारे में नॉलेज नहीं है इसका बारे में मुझे। अरे केजरीवाल का जोर ज़्यादा दिल्ली में है कि मोदी का? अब देखते हैं, चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा किसका होगा, लेकिन चुनाव प्रचार के ऊपर निर्भर करता है किसका हो रहा है। आप कहाँ, बिहार से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। कहाँ? बलिया। बलिया में क्या है कहानी, वहाँ की कुछ है जानकारी? किसको टिकट मिल रहा है बीजेपी का? नहीं, वहाँ तो अभी तो वहाँ तो सुरेंद्र सिंह विधायक है द्वाबा विधानसभा क्षेत्र से, बाकी तो वहाँ उतना ज़्यादा अभी वो नहीं है, लेकिन होगा धीरे धीरे करके वहाँ भी होगा। वैसे तो विकास तो बहुत हो रहा है वहाँ पे, हर क्षेत्र में हो रहा है। बीजेपी के द्वारा हर जगह हो रहा है, मोदी जी के द्वारा तो हो ही रहा है बहुत अच्छा। चाहे कोई भी ले लीजिए, रेलवे से ले लीजिए, चाहे रोड से ले लीजिए, हर तरह क्षेत्र से हो रहा है। आप कहाँ से भैया? मैं यूपी से हूँ। हाँ? ये दिल्ली का हूँ। पहले तय कर लो कि यूपी के हो कि दिल्ली के हो। दिल्ली का हूँ। हाँ? दिल्ली का। दिल्ली में कहाँ रहते हो? त्रिलोकपुरी। हाँ? त्रिलोकपुरी। क्या है तुमको लगता आम आदमी पार्टी का जोर ज़्यादा है कि भाजपा का? आम आदमी का। हाँ? आम आदमी का। केजरीवाल का कि मोदी जी का? केजरीवाल का। क्यों? ये हर चीज़ की सुविधा मिल रही है यहाँ दिल्ली में, और राशन पानी से लेकर सब चीज़। चलो अच्छा। आप करना क्या करती हो बेटा? अंकल, मैं फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। यही कोर्स कर रहे हैं क्या आसपास के? नहीं, मैं GD गोइंका में कर रही हूँ, गुड़गांव में, बट मेरा क्लिनिक है यहाँ पे, तो मैं अभी आई हुई थी। अच्छा। क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। फिजियोथेरेपी को तो आप सबको ज़रूरत पड़ रही है, बड़ा स्कोप है। हाँ जी, है तो सही। बट अभी हम ट्रीट करते करते खुद भी पेशेंट बनते जा रहे हैं। हाँ? ट्रीट करते करते खुद ही पेशेंट बन जाते हैं। क्यों? अब इतना एनर्जी नहीं रहता है, बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करवानी पड़ती है पेशेंट्स की, तो वही है बस। अरे अभी तो शुरू ही कर रही हो, अभी से थकने लगी है? हाँ, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर अभी तो काफ़ी हो गई है। आया छोड़ो, ये बताओ कि तुम यूथ्स के बीच में, युवाओं के बीच में ये पॉलिटिक्स को लेके, ये नेताओं को लेके, चुनाव को लेके कोई चर्चा होती है? हाँ, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपके मुद्दे रहते हैं? मुद्दे ये रहते हैं कि क्या कहते हैं, आजकल तो वैसे धर्म के नाम पे ज़्यादा होता है, तो हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल जी को सपोर्ट मैं पहले करती थी, बट अभी जब से देखा है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है हिंदू मुस्लिम में, यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हमें उतना ज़्यादा, हमारी किसी बात के लिए वो खड़े नहीं होते हैं कभी भी, मुस्लिम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं वो। कौन? केजरीवाल जी। तो इसीलिए यही मुद्दे चलते हैं बस, राम मंदिर का मुद्दा, ये मुद्दा। बट अभी मैं बताऊँ आपको, दिल्ली में ही रहते थे हम लोग, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हम लोग यहाँ गाजियाबाद में शिफ्ट हुए हैं, 2 हफ्ते हो गए हमें। तो एक्चुअली मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ,
बट अभी हम एक हफ्ता हो गया और आने जाने की जो सुविधा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली ज़्यादा बेटर है यूपी के कंपैरिजन में। ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्योंकि वहाँ पे बिजली वगैरह सब बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इजी है और फॉर गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस वगैरह देखिए आप आते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से मुझे रात को ऑटो लेके वहाँ तक जाना पड़ता है। कोई बस की सुविधा इंदिरापुरम तक, गाज़ियाबाद तक सेफ बस की सुविधा, सिटी बस की सुविधा मुझे नहीं नज़र आई अभी तक। और वहाँ पे लाइट वगैरह का भी बहुत इशू रहता है। क्या कहना चाहती हूँ केजरीवाल की सरकार के काम के बारे में कुछ? हाँ, केजरीवाल जी ने ये है कि दिल्ली में सुविधाएं तो बहुत दे रखी हैं उन्होंने, बट यही धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बस यही है और कोई बात नहीं है। बाकी केजरीवाल जी का काम तो है, काम तो बहुत किया उन्होंने दिल्ली में, जो बात है कहने वाली। मुझे नहीं लगता कोई और होता तो इतना करता। काफ़ी सालों में सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है दिल्ली में। तो ये धर्म का क्या मतलब? धर्म तो अब देखिए सबका अपना अपना धर्म है, हमारा भी है, हिंदू है हम, तो हम वैसी बात है उनको ही सपोर्ट करेंगे जो हमारे धर्म के लिए कुछ करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। कोई काम भी मोदी सरकार का हाँ, तुम्हें ठीक लग? मोदी जी का तो बड़े लेवल पे काम देखेंगे ना कि इंडिया का क्या ग्रो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इंडिया तो के आपको प्रॉपर क्या काम? अब मैं पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ आपको कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट दिल्ली में तो सुविधाएं अच्छी लगती थी, अब वहाँ जा रहे हैं तो सुविधाएं थोड़ी सी। तुमको ये इन सुविधाओं से और ये सब एक तरफ है, धर्म एक तरफ है? हाँ, ये सुविधाओं के लिए तो अगर मैं देखूं तो मैं केजरीवाल जी को ही वोट दूंगी, देना पसंद करूंगी। क्यों अब वैसे मतलब ये भी है कि दिल्ली में अभी तक कोई और सरकार मैंने जब से मैं बड़ी हुई मैंने कोई ज़्यादा खास देखी नहीं है। पहले कांग्रेस थी तो उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। केजरीवाल जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पर, जो बात है काफ़ी काम किया। तो धर्म वाला क्या कह रही थी कि ये धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव या राजनीति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सब ठीक है क्या? रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सड़क बिजली के नाम पर, इस पर वोट होना चाहिए या धर्म पर? बिल्कुल होना चाहिए वोट, और मोदी जी को इसलिए देंगे भी हम क्योंकि अब देखिए मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कुछ सालों पहले एम्स इतने नहीं थे जितने अब डेवलप हो रहे हैं। बहुत जगह पे एम्स, और हमारी फिजियोथेरेपी का मैं बताऊँ तो पहले कोई पूछता नहीं था, अब हर जगह पे हमारी वैकेंसी भी निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है ऑल ओवर भी। ये बात है, लोग कहते हैं कि जब से ये सरकार है इसके पहले कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछता था, ना देश को पूछता था, न फिजियोथेरेपी को पूछता था, है? हाँ, तो ये तो है। अब देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी कितनी तारीफ होती है, तो वो देखने में अच्छा लगता है ना। तो अब देश में काम हो रहा है, हमारी इमेज बन रही है, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है ना। चलो ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ।